हम आपको बताते चले छेदी खां पुत्र गौहर खां निवासी ग्राम बनगांव जनपद गोंडा द्वारा खसरा संख्या 103 क्षेत्रफल हेक्टेयर में 0.5060 में से पूर्व में 20 डिसमिल जमीन सतीश कुमार पुत्र खनेश्वरी प्रसाद व राम कुमार पुत्र खनेश्वरी प्रसाद निवासी ग्राम बनगांव को बैनामा किया गया था। उक्त अपने बैनामा के जमीन पर सतीश कुमार और राम कुमार बाहैसियत मालिक काबिज थे, परंतु छेदी खां की मृत्यु हो जाने के बाद उक्त गाटे के संपूर्ण रकबे को सतीश कुमार व राम कुमार द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है और उक्त गाटे के जमीन से मिट्टी भी खुदवा कर बेचा जा रहा है, जबकि विक्रय दस्तावेज पत्र में सतीश कुमार व राम कुमार को छेदी खां द्वारा 40 डिसमिल जमीन ही बैनामा किया गया है, जो खतौनी में अंकित भी हो चुका है। उक्त विवादित जमीन के संबंध में मीडिया द्वारा सतीश कुमार व राम कुमार से मिलकर जानकारी लेने की कोशिश की गई, परंतु सतीश कुमार व राम कुमार से मीडिया की मुलाकात नहीं हो पाई। दूरभाष पर बात करने पर आजकल में कागज उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई है। अब हम आप लोगों को सुना रहे हैं पीड़ित और मीडिया से हुए बातचीत के कुछ मुख्य अंश। आरपीडी गिरी की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया सन टाइम्स टीवी न्यूज। मैं राजेंद्र प्रताप देवगिरी, स्टेट हेड उत्तर प्रदेश लखनऊ कार्य क्षेत्र संपूर्ण उत्तर प्रदेश। मैं आज जनपद गोंडा में खड़ा हूँ। यहाँ पर कुछ पीड़ित लोग हैं जिनसे मैं जानकारी लेना चाहूँगा। ये भैया कौन सी जगह जहाँ पर हम खड़े हैं? जानकी नगर गिरंट, जनपद गोंडा में है ना? ये मैं जानकी नगर गिरंट में खड़ा हूँ, ये जनपद गोंडा में है। तो यहाँ पर पीड़ित पक्ष जो खड़े हैं इनसे जानकारी लूँगा, इनको क्या परेशानी है, क्या पीड़ा है, ये सरकार तक अपनी कौन सी बात पहुँचाना चाहते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? सतीश कुमार जी। हमें कागज नीचे रखे। शेरू। आपका क्या नाम है? शेरू खान। पिताजी का क्या नाम है? अन्ने। अन्ने। आप किस गांव के निवासी हैं? कौड़िया बाजार। कौड़िया बाजार। आपका थाना कौन सा है? कौड़िया बाजार। कौड़िया बाजार थाना है। और आपका जिला कौन सा है? गोंडा। तहसील कौन सा है? गोंडा। गोंडा। आपका क्या नाम है भाई मेरे? इस्लामुद्दीन। पिताजी का? निगरे। मतलब क्या सगे भाई हो दोनों? जी। सगे भाई हो जी। तो सारे पता एक ही होगा जी। तो हम ये जानना चाहेंगे आप लोग को क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? हमारा परेशानी ये है कि हमारा जमीन दादा बाबा का रहा। कौन सा जमीन? ये खेत कौन जानकी सी? नगर। थोड़ा बताएं कौन से खेत? ये दोनों खेत। ये और ये थोड़ा हम कैमरामैन को कहेंगे पूरी चेक कवरेज करके दिखाएं। ये कहाँ तक थी आपकी? ये 6 बीघा है, वहाँ से लगा के वहाँ तक है। ये दोनों खेत मतलब वो जो खाड़ा गड़ा हुआ है वहाँ से लगा के वहाँ तक है। और ये जो ऊंचे दिखाई पड़ रहे हैं, थोड़ा इसी जमीन को भी कर दीजिए। सब बना ले अपना। आगे था साहब लागत था, साहब लगा हुआ नहीं, सिर्फ शेरू ना था, साहब डायरेक्ट लगा हुआ। खाली नाम ना बताओ करो, अन्य था साहब, शेरू था, खाली नहीं लगा। तो इस जमीन की क्या मामला चल रही है? जैसे ये मामला ये चल रहा है कि दादा बाबा बेचे थे। कितना जमीन बेचे थे? ये 2 बीघा बेचे थे। मतलब 40 डिसमिल जमीन कितना? 40 जिसमें बेचे थे। जी। फिर उसके बाद में हमारा 4.5 बीघा निकल रहा है। जी। उसके बाद में नहीं दे रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। कौन कब्जा जबरदस्ती? कर रहे हैं। कौन जबरदस्ती कर रहे हैं? सतीश हैं और राम कुमार हैं। और सतीश और राम कुमार को ही बेचे थे कि किसी और को? बस हिंद को दोनों हाथ से बेचे थे, दोनों अच्छा, से हाथ। आपके बाबा का क्या नाम था? छेदी। छेदी। उनके पिताजी का क्या नाम था? गौहर। गौहर। छेदी गौहर के द्वारा किसको किसको जमीन बेची गई? सतीश कुमार का और राम कुमार का। सतीश कुमार और राम कुमार को 40 डिसमिल जमीन बेची गई। जी। लगभग 6 बीघे के आसपास इस जमीन की रकबा है। जी। इसकी गाटा संख्या क्या होगी? 103। 103। इसकी रकबा क्या है? 560। ये पेपर्स आप इसी भूमि के लिए हुए हैं? थोड़ा हमको दिखाएं। इस कागज को थोड़ा कैमरामैन को कहेंगे कवरेज करके दिखाएं। ये छेदी खां पुत्र गौहर खां निवासी ग्राम बनगांव जनपद गोंडा के द्वारा सतीश कुमार पुत्र खड़ेश्वरी प्रसाद निवासी बनगांव, राम कुमार खड़ेश्वरी प्रसाद निवासी बनगांव जनपद गोंडा को ये छेदी खां के द्वारा 40 डिसमिल जमीन बैनामा की गई थी। इसके कोई स्टाम्प वगैरह आपके पास है? ये इसको थोड़ा पकड़े। ये बैनामा पत्र है जिस पर बैनामा की गई थी, जो रजिस्टर्ड होती है। इस पर दर्शाया गया है
40 डिसमिल जमीन, 40 डिसमिल जमीन का मतलब 2 बीघे जमीन, 2 बीघे जमीन छेदी खा पुत्र गौहर निवासी बनगांव के द्वारा सतीश कुमार राम कुमार पुत्रगढ़ खड़ेश्वरी प्रसाद निवासी बनगांव जनपद गोंडा को विक्रय कर दिया गया था और उसी समय पर इनको कब्जा व दखल दे दिया गया था। परंतु आज आपके बाबा जीवित हैं या मर चुके? मर चुके। इनके बाबा मर चुके, तो इनके विपक्षी सतीश और राजकुमार का कहना है कि ये समस्त जमीन मेरा है। काटा संख्या जिसका है 103, जिसकी रकबा क्षेत्रफल हेक्टेयर में है 0.5060, तो गाटा संख्या 103 0.5060 रकबे को सतीश कुमार व राजकुमार अवैध तरीके से पूरी जमीन, जो कि 2 बीघे की बैनामा इनके नाम से हुई थी, इन दोनों के नाम से, ये पूरे जमीन को अवैध तरीके से कब्जा करने की प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ तक कि इन जमीनों में अवैध तरीके से मिट्टी की भी खनन करवा लिए हैं, जो सामने दिखाई पड़ रही है। मिट्टी की बम्पर खनन करवा लिए हैं, जिसमें खनन विभाग भी बिल्कुल मौन बैठा हुआ है, यहाँ के लेखपाल भी मौन बैठे हुए हैं। इनको सबको अपने क्षेत्र देखने की फुर्सत नहीं होती है, जबकि इनके द्वारा बताया जा रहा है क्षेत्रीय लेखपाल से शिकायत इस बात की गई थी। की गई थी, तो क्या कहा था कोई उन्होंने? कार्रवाई नहीं सुन रहे, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। क्यों भाई? कोई कार्रवाई नहीं हुआ। क्षेत्रीय लेखपाल से आप लोगों ने कोई दरखास्त दिया? दरखास्त दिए थे, कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं। इस तरीके से भूमाफिया, इस तरीके से सतीश कुमार और राम कुमार, जो कि 100% भूमाफिया का काम, सतीश कुमार राम कुमार पुत्रगढ़ खड़ेश्वरी प्रसाद भूमाफिया किस्म के व्यक्ति हैं, जो कि 2 बीघे जमीन को बैनामा लेकर के लगभग 6 बीघे की रकबा अवैध तरीके से कब्जा करके उसमें मिट्टी भी खनन कर लिए, खुदवा लिए, बेच लिए मिट्टी को, जिसकी शिकायत लेखपाल को ये पीड़ित पक्षों के द्वारा की गई। हाँ, की गई थी। जमीन आप ही हाँ, सबकी है ना? हाँ, हमारी सबकी। आप छेदी खा के नाती हैं। आपके पिताजी कौन है? निबरे अन्य जी अन्य है मेरे बाप का नाम। आपके? हमारा बाप निबरे है, इनका नाम अन्य है। हमारा दोनों चच्चा हैं। अच्छा। यानी आप भाई हैं। चचे जात भाई हाँ। हैं। इस तरीके से इनके जमीन को भूमाफियागढ़ अवैधानिक तरीके से जमीन को कब्जा करने की पूरी प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तक कि मिट्टी भी खुदवा करके निकलवा करके उससे मिट्टी की खनन करवा करके मिट्टी को भी बेच रहे हैं। अब मैं उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी को एवं उत्तर प्रदेश के समस्त सक्षम अधिकारी को एवं जिला स्तरीय समस्त सभी अधिकारी को चैनल के माध्यम से अवगत करवाऊंगा। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए गाटा संख्या 103 में खोदी गई अवैध तरीके से मिट्टी और सतीश कुमार व राम कुमार के द्वारा अवैध खनन करवाया गया जो अवैध कब्जा किया जा रहा है, उसकी जांच करवाते हुए ये पीड़ित पक्षों को न्याय दिलवाया जाए, इनकी जमीन इनको पुनः वापस करवाया जाए, जिससे इनको न्याय मिल सके और आने वाले समय में इस तरीके से कोई भूमाफियागढ़ इस तरीके से काम न करे। इसके लिए सतीश कुमार व राम कुमार के ऊपर सख्त से सख्त दंडात्मक कानूनी कार्रवाई करते हुए इनको जेल भेजा जाए। अब हम जानना चाहेंगे आप लोगों को और क्या समस्या है? और समस्या ये है सर, हमारा घर जो कटावों में है वो भी नहीं, आप जबरदस्ती सब लोग बना रहे हैं। कटावा में आपका घर क्या मतलब घर है, वो जबरदस्ती आप लोग बना रहे हैं। तो मतलब घर आपकी है तो वहाँ पर किस जगह पर वो बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो बना रहे हैं जबरदस्ती करके, वो बना रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हारे यहाँ दादा बाबा नहीं रहते हैं। मतलब आपके जमीन में? हाँ कह रहे हैं, हमारे जमीन में कह रहे हैं। कौन बना रहे हैं? क्या नाम है उनका? बशीर नाम है और कोयले नाम है। बशीर और कोयले। पिताजी का क्या नाम है? जब बाप के नाम हम नहीं पता है। किस गांव के निवासी हैं? ये बनगवा। हाँ। तो ये आपके जमीन में अवैध तरीके से निर्माण कर रहे हैं जी, जिसकी शिकायत की आपने? हाँ किए थे, गए थे, फिर उसके बाद में सब खेत के वहाँ से भगा दे रहे थे, कह रहे थे यहाँ कोई नहीं रहता, तुम्हारा जमीन नहीं है। अच्छा। तो जमीन हमें नहीं है तो हमारा खेत कैसे आ गया? जी।
तो हमारा ज़बरदस्ती वाला काम सब कर रहे हैं, हमको दिलाया जाए। मतलब ये दूसरे लोग कब्जा कर रहे हैं हाँ, और वो- जहाँ पर आपकी घर है वो उस जमीन को दूसरे लोग कब्जा कर रहे हैं। कब्जा कर रहे हैं, तो इस तरीके से मतलब आपको गांव से बिल्कुल उजाड़ दे रहे हैं। उजाड़ देना हाँ, चाहते हैं। उजाड़ दे रहे हैं। देखिए, ये लोग बहुत पीड़ित हैं, इनको न्याय सरकार से ही मिल सकती है, क्योंकि यहाँ की शासन प्रशासन जो है वो अपनी क्षेत्र शायद देखने के लिए उनको समय नहीं मिल पा रही है। तो ये अपनी पीड़ा मीडिया के जरिए से अब सरकार तक, सक्षम अधिकारियों तक पहुँचाना चाहते हैं, पहुँचा रहे हैं, जिस पर न्याय हित में उचित कार्रवाई किया जाना आवश्यक है और इन पीड़ित पक्षों को न्याय दिलाया जाना आवश्यक है। इंडिया सन टाइम्स टीवी न्यूज़ के लिए स्टेट हेड उत्तर प्रदेश लखनऊ, कार्य क्षेत्र संपूर्ण उत्तर प्रदेश, राजेंद्र प्रताप गिरी की खास रिपोर्ट।